बच्ची को पढ़ाइए, ठीक है, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए। हर चीज़ समझाना संभव है, हार नहीं मानना। बहुत कीमती है तुम्हारा आंसू, तुम्हारे आंसू के बदले में तुमको अब सब सुविधा मिलेगा, ठीक है। चुंबक कितना भी पावरफुल हो, थोड़ा तो आप में लोहा तत्व होना चाहिए, इतना तो है। मनेर जो धरती है ये प्रेम और मोहब्बत की धरती है। बिहार की बेटियां पढ़ लिख रही हैं और अब 12th कर करके अब आगे कंप्यूटर साइंस की बात सोच रही है, बिजनेस मैनेजमेंट की बात सोच रही है। आप पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस और वो पढ़ेगी होम साइंस, क्या ये आपकी बहन के लिए सही होगा? और ऐसे माँ बाप जो है बेचारे परेशान हैं, 25 मांग रहा है, 30 मांग रहा है, 50 मांग रहा है। अरे वहाँ 50 खर्चा करोगे, बेटी को पढ़ाने में ध्यान दे दो। अटेंशन। तो मेरी बातों को आप लोग कान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कान से मत सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझ रहे बात को। आपको मैं वो गेम खेलने का अवसर दूंगा जो गेम हमारे यहाँ के बच्चों ने डिजाइन किया है। जितना एक सिपाही देखेगा उससे ज़्यादा दूर तक कौन देखेगा? रोबोट देखेगा, मशीन देखेगी। तो अगर आप कछुआ हैं, पीछे बहुत कुछ बाकी है, गति स्लो है, कोई बात नहीं, रेस जीत सकते हो। Now, first of all, good morning everyone. I am Professor नीरज पोद्दार, डीन सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आप लोगों ने सिमिज का नाम सुना होगा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस से आए हैं और आज जो संडे के दिन 11 बजे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये मनेर के जो यूथ हैं, ये जो न्यू जनरेशन है, बिकॉज न्यू जनरेशन इज सिटिंग हियर, ये इनका पढ़ाई के लिए सीरियसनेस, करियर के लिए सीरियसनेस को शो करता है एंड दैट इज़ रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग। और मैं चाहता हूँ कि आज इस गर्मी में जब आप यहाँ आके बैठे और आपको मालूम है यहाँ कोई नाच गाने का प्रोग्राम नहीं है, पढ़ाई लिखाई की बात होगी, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के सिंसियर लोगों के लिए एक बार आप खुद के लिए जोर से ताली तो ज़रूर बजाएं। अब आज जो मैं आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में और अपने कॉलेज के बारे में बता दूँ तो व्हाई शुड यू गेट करियर गाइडेंस फ्रॉम अस। आज मैं हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, डायरेक्टर सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, IIM अहमदाबाद के अलमनाई भी होंगे। थोड़ी देर में वो ऊपर आएंगे और बात करेंगे। तो अब हम वेलकम करना चाहेंगे प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी का, सिमिज समूह के डायरेक्टर। और ये जो व्यक्ति आपके सामने हैं, मैं 2 वक्त और लेना चाहूँगा, प्लीज सिट डाउन। इन्होंने बिहार से पिछले 20 साल से पूरे बिहार में घूम करके लोगों को करियर के लिए गाइड किया और हजारों बच्चों को इन्होंने हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी प्लेसमेंट दिलवा दिया और वो बच्चे आज 1.25 करोड़, इनसे ज्यादा की सैलरी पे पैकेज में हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं, और ये 1-2 बच्चे नहीं हैं, बिहार से दर्जनों बच्चे हैं जो बिहार के बच्चे हैं। मैं चाहूंगा इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली। हमने सारी बातें तो बता दी, हम सारी चीज़ें विकसित कर ली हैं। बिहार का सबसे मोस्ट एडवांस कंप्यूटर लैब, रोबोटिक्स, लाइब्रेरी, बेस्ट ऑफ द टीचर्स, फैकल्टीज, प्रोफेसर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के मोस्ट प्राइम लोकेशन में हम अवेलेबल हैं। पटना में हमारे 4 ब्रांचेज हैं। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डेवलप कर ली है, लेकिन एक कमज़ोरी हमारी है जो मैं बोलना चाहता हूँ। सिमिज में हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते, वहाँ फिर हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये योग्यता न इनमें है न मुझ में है कि जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड न हो हमको पढ़ा सके। ये हम नहीं कर सकते, क्योंककि चुंबक कितना भी पावरफुल हो, थोड़ा तो आप में लोहा तत्व होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। और जैसा कि एजुकेशन इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे What? Charges? नहीं, you have to pay attention. एजुकेशन तब मिलता है जब आप ध्यान देते हैं, जब आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा प्रोफेसर नीरज अग्रवाल को, जाने माने करियर काउंसलर्स में हैं, टीवी में आपने देखा होगा, मीडिया में देखा होगा। आपके सवालों को एड्रेस करने के लिए मैं चाहूंगा बच्चों को थोड़ा एड्रेस भी करें सर। हमको आज यहाँ पे आकर के बहुत खुशी हो रहा है। इसकी वजह है क्योंकि हम मनेर अक्सर आते थे और आज मुझे खुशी हुई, आपके संस्थान के अभिभावक जो हैं इनसे मैं नीचे बात कर रहा था। जब ऐसे अभिभावक यहाँ पर हैं, जिस बाग का बागबान इतना सुंदर विचार वाला व्यक्ति होगा, वहाँ के फूल हमेशा अच्छे होंगे।
इन्होंने बताया कि मनेर जो धरती है ये प्रेम और मोहब्बत की धरती है, ये याहिया मखदूम साहब मनेरी की धरती है। और यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर स्वभाव के अंदर ही जो है वो एक वो कहते हैं ना सूफिज़म है, और उनके अंदर वो फ़कीरी है कि जो मतलब अगर जेब में नहीं भी है तो दिल में इतनी अमीरी है कि दुनिया की दौलत खरीद लेंगे, है ना। तो ये हमारा राज्य जो है, ये हमारा बिहार जो है, ये सुंदर राज्य है। यहाँ के लोग अच्छे प्यारे सुंदर हैं, और यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिभा के बल पर भारत का नाम रोशन करते आए हैं और कर रहे हैं। तो एक तो मैंने देखा कि बच्चियां बहुत संख्या में आई है, तो ये अच्छी बात है। एक बात कि बिहार की बेटियां पढ़ लिख रही हैं और अब 12th कर करके अब आगे कंप्यूटर साइंस की बात सोच रही है, बिजनेस मैनेजमेंट की बात सोच रही है, ये ज़्यादा अच्छा है। और इसके लिए प्रण अभियान लड़कों को उठाना चाहिए। आपके घर में आपकी सिस्टर है, आप पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस और वो पढ़ेगी होम साइंस, क्या ये आपकी बहन के लिए सही होगा? क्या आपकी बहन को भी कंप्यूटर इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? वो भी मैथ समझ सकती है, वो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकती है, और वो भी अच्छा सैलरी अर्न कर सकती है। और जब वो अच्छा सैलरी अर्न करती है तब माता पिता को लड़का के दहेज का बंदोबस्त नहीं करना होगा। लड़के वाले घर पे संबंध लेके आएंगे कि आपकी बेटी को 80,000 का वेतन मिलता है, मेरा बेटा को 1.5 लाख मिलता है, बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा, कोई दहेज नहीं लगेगा, बस करा दीजिए। ऐसा होता है। जो हमारी बच्चियों को अच्छी सैलरी में, अच्छे पैकेज में, अच्छे जॉब में हैं, उनको वहीं से जो अच्छे जॉब वाले लड़के हैं वो आ जाते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं कि संबंध करा दीजिए। और ऐसे माँ बाप जो है बेचारे परेशान हैं, 25 मांग रहा है, 30 मांग रहा है, 50 मांग रहा है। अरे वहाँ 50 खर्चा करोगे, बेटी को पढ़ाने में ध्यान दे दो। बेटी को कोई ससुराल में जाति भी नहीं करेगा। जब जो देखो, तुम लोग को ये बात समझना होगा, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बराबर कमा रही है, तुमसे 10-20 कम कमा रही है, तुमसे ज़्यादा भी कमा रही है, ठीक है, वैसी परिस्थिति में देखो ज़्यादा कमाने वाला बात अच्छा नहीं लगता इन लोग को। हाँ, अरे क्या दिक्कत है? इस बात को लेकर के आपको अपने आप को तैयार करना होगा। जो प्रतिभा है उसको उस प्रतिभा का सम्मान मिलेगा। प्रतिभा ज्यादा है तो ज्यादा सम्मान मिलेगा, है ना। तो जैसी भी परिस्थिति है उसको, अगर घर में फिर जब दोनों पति पत्नी कमाते हैं और दोनों ऑफिस से लौटते हैं तो फिर पति को बोलना चाहिए कि जाओ खाना बनाओ, जाओ बर्तन साफ करो। भाई दोनों काम करके आए, दोनों कर सकते हैं। तो ये सम्मान तो तुम्हारी बहन को भी मिलेगा कि उसको भी घर पे वो जाती नहीं सहनी पड़ेगी अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है। मैं अभी कुछ दिनों पहले हांगकांग गया था, चाइना भी गया, तो मैंने वहां पर एक चीज नोटिस करी। वहां मैंने देखा कि लगभग 55-60% कंपनियां ऐसी हैं जिनकी फाउंडर, जिनकी ओनर वुमेन चाइना का। अब देखो हमने क्या किया, हमने अपनी आधी आबादी को कहा कि तुमको आर्थिक उपार्जन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उस आधी आबादी के पास आर्थिक उपार्जन करने का क्षमता उसके पास थी कि नहीं थी? क्षमता है उसके पास, उसके बावजूद वो आर्थिक उपार्जन नहीं, जो काम वो कर रही है वो भी जरूरी है, घर पे घर का देखभाल करना, सब कुछ करना, लेकिन वो आर्थिक उपार्जन कर सकती है। जब वो प्रोग्रामर बनती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है, तो वो सॉफ्टवेयर बनाती है, डॉलर इंडिया में आता है, इंडिया मजबूत हो जाता है। सुनो, तो इस तरीके से हमें अपनी आधी आबादी जो है, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको एम्पावर करना चाहिए। मैं यहाँ की बच्चियों को देख करके, बिहार की लड़कियों को देख करके ये कहता हूँ, ठीक है, होम साइंस इज ऑल्सो गुड सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट्स आर गुड, बट कंप्यूटर साइंस पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा देश के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ये सुनो, समझो बात को। हाँ, तो हमारी बच्चियां वो पढ़े जिसके साथ वो आत्मनिर्भर बने और जिसके साथ उन बच्चियों का मतलब एक रेपुटेशन बने। ना हो तो हम लोग कोई ऐसा व्यवस्था करें कि यहाँ से सब बच्चे एक दिन पटना चले, बगल में ही है, और वहाँ पर इनको सब शिक्षकों से मिलने का मौका मिलेगा। सुमेध से तुम लोग को मिलाएंगे, हमारा जो बच्चों ने एक रोबो तैयार किया है, और आज वो बच्चे बनाए हैं, कल को उसी सुमेध का कोई नया फंक्शन, कोई नया फीचर जो हमारे नए बच्चे हैं वो लोग उसमें ऐड करेंगे। वो तो अभी वर्जन 1.0 है। सर तुम लोग को बोल रहे थे कि एजुकेशन फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? अटेंशन। तो मेरी बातों को आप लोग कान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कान से मत सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझ रहे बात को?
हाँ, ध्यान से सुनो, कान में बहुत आवाजें आती हैं, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बात कर रहा था कि आप रोबोटिक्स देखिए, आपको मैं वो गेम खेलने का अवसर दूंगा जो गेम हमारे यहाँ के बच्चों ने डिजाइन किया है हमारे लैब में। तो आप वो गेम खेल के देखो कैसे गेम बनता है, आपको समझ में आएगा। देखो, गाड़ी चलाना और गाड़ी को बनाना दोनों एक चीज है कि दो चीज है? चलाना सीख चुके हो, ठीक है। अब अगला लेवल क्या है? वर्ड सीखे, एक्सेल सीखे। मैं ये दावा नहीं करता कि वर्ड बना लोगे, क्योंकि वर्ड बनाने के लिए जो टीम लगती है बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन उस वर्ड का एक कंपोनेंट कैसे बनता है, या उस वर्ड में या उस एक्सेल में या किसी ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर तुमको कोई एक ऐड ऑन कुछ करना है तो कैसे करते हैं, ये तुम सीख सकते हो, समझ रहे हो। और इतना भी सीख जाओगे तो सेक्टर में डिमांड बहुत है, क्योंकि आज हम कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो अलग अलग तरह के बिजनेस में कर रहे हैं। लेकिन अब तुम हमको बताओ, ऐसा कौन सा सेक्टर है, ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा हो? नहीं, एग्रीकल्चर में भी हो रहा है क्या? अब वहां पर भी फार्म का पूरा लैंड का मुआयना, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का वो देखना, यहां तक कि नमी कितनी है खेत में। अब खेत में इंटरनेट ऑफ वो लग रहा है, इंटरनेट की खेत की नमी को भी जो है इंटरनेट पे तुम्हारे पास रिपोर्ट आ जाएगा, कितना फसल का पैदावार है वो आ जाएगा, कितना छीटा गया उसके अंदर में जो भी तरह का उर्वरक, वो रिपोर्ट सारा उसका कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग होगा। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही डिजाइन करना होगा कि कब और कितना तुम पानी उसमें सप्लाई करना है, माने पानी भी कितना देना है वो भी कौन तय करेगा? सॉफ्टवेयर तय करेगा। क्योंकि जब आप बिना सॉफ्टवेयर के देते हैं, ज्यादा पानी चला जाता है, वो भी नुकसानदेह हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ रहा है, यानी कि और अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स तुम लोग सुने हो, जैसे एक इंटरनेट होता है जिसका प्रयोग तुम लोग करते हो, वो इंटरनेट का प्रयोग तुम लोग कैसे करते हो? मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर। लेकिन अब नया इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कहां पर होगा? तुम्हारे घड़ी में है, तुम्हारे जूते में है, तुम्हारे कपड़े में आ सकता है, तुम्हारे वॉशिंग मशीन में, तुम्हारे एयर कंडीशन में, घर के दरवाजे में इंटरनेट। पापा घर पे आए हैं, तुम ऑफिस में हो, फोन आया पापा का कि घर पे नहीं हो, घर बंद है, कोई बात नहीं, खोल देते हैं इंटरनेट से। ये बना दिया हमारे बच्चों ने कि आप घर के दरवाजे को इंटरनेट से, लाइट ऑन करना है स्विच से करेंगे, मोबाइल से कर देंगे, ऑफ करना है मोबाइल से ऑफ कर देंगे, इंटरनेट लाइट में लग रही है, लग रहा है। आप लोग देखते हैं कंपनियों के प्रोडक्ट में आने शुरू हो गए हैं। मोबाइल से आप सिस्का का लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसका चेंज कर सकते हैं, पिंक को ब्लू कर देंगे, ब्लू को येलो कर देंगे, लाइट का कलर चेंज हो जाएगा मोबाइल से, स्विच की जरूरत नहीं है। तो इंटरनेट सब जगह आ रहा है, पंखे में आ रहा है, बत्ती में आ रहा है। तो ये सब सोचो कितनी तेजी से फैलेगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा स्मार्ट होम, आपने सुना स्मार्ट सिटी के बारे में। तो स्मार्ट सिटी की सारी सप्लाई, सारा ट्रैफिक सिस्टम, ये सब कैसे होगा? तो ट्रैफिक सिस्टम को इंटरनेट से मैसेज मिलेगा कि यहां जाम है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करो। समझ रहे हो बात को? तो ये सारा प्रोग्रामिंग जब पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, कितना क्वांटम ऑफ प्रोग्रामिंग चाहिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने बताया, इंटरनेट ऑफ प्लांट, इंटरनेट ऑफ एनिमल। हाँ, मतलब तुम्हारा जो डॉगी है घर में, अब लोग अपने डॉगी के लिए इंटरनेट ले रहे हैं। क्यों? डॉगी को इंटरनेट में क्या करना है? पिक्चर देखना है? नहीं, उसका क्या टाइम है, क्या फूड है, कहाँ कितना वॉक किया दिन भर में, उसका सारा हेल्थ रिपोर्ट सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से क्रिएट हो रहा है। डॉगी में एक तो लगा दिया डिवाइस, जैसे कैसे वो फिटबिट स्मार्ट वॉच, तो डॉगी के लिए लगाया जा रहा है, जानवरों के लिए लगाया जा रहा है, प्लांट्स के लिए लगाया जा रहा है। तो सोचो किस क्वांटम ऑफ। अभी माइनिंग कौन करता है? इंसान करते हैं। अभी सीमा पे लड़ाई होगी तो युद्ध में कौन जाएगा? अब नहीं जाएगा आने वाले दिनों में। अमेरिका बंद कर दे रहा है, वो बोल रहा है कि हमको हाँ, मतलब जितना एक सिपाही देखेगा उससे ज्यादा दूर तक कौन देखेगा? रोबोट देखेगा, मशीन देखेगी। और जितना सटीक निशाना लगेगा एक सिपाही का, हम अपने कंट्रोल रूम में पेंटागन के जो उसका जो वहाँ हेडक्वार्टर है, वहीं से कैमरा में देखेंगे दुश्मन को, और वहीं से एक टिक से गोली मारेंगे, खटाक, एक गोली में काम हो जाएगा, एकदम उसको दूर का दिखाई पड़ेगा। समझ लो बात को? अब इसमें क्या होगा? इसमें यह भी हो सकता है कि रोबोट हताहत हो गए, लेकिन अगर सीमा पे हमारा रोबोट मर भी जाएगा तो हमको उतना टेंशन नहीं। लेकिन जवान मरता है तो हमको किसी माँ का बेटा जाता है। समझ लो बात को? अब इसका तुम बोलोगे एक पक्ष ये भी है कि नौकरी हो सकता है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि ये सब डिजाइन करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कितने नए लोग की इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। और क्या इस रेस में भारत को पीछे हो जाना चाहिए? चाइना आगे निकल जाए, अमेरिका आगे निकल जाए, ये सही रहेगा? अब भारत कब आगे निकलेगा? जब भारत के गांव-गांव में इस चीज का एक अलग से लगेगा। क्या बड़े शहर के, बड़े स्कूल के बच्चे ही ये काम कर सकते हैं? और कर रहे हैं। हमारे सीबीएस के ऊपर जब आ रहा था, तुम लोग को देख रहा था जब, तो मेरे दिमाग में चेहरा बना, दो चेहरा बना। एक का जिक्र मैंने सर से किया, सीमा याद आ गई हमको। आज जो बाढ़ से आती थी बच्ची, ठीक है, 1 साल तक वो बच्ची हमारे यहाँ कोर्स करी थी, 3 महीने का कोर्स था उसका। छोटा कोर्स चलाते थे हम लोग, जैसे तुम लोग यहाँ छोटा कोर्स करते हो ना, उस छोटे कोर्स से फिर बड़े कोर्स में हम लोग आए कि ज़्यादा समय मिलेगा और ज़्यादा पढ़ाने को मिलेगा। लेकिन हम सर को बता रहे थे कि ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। जो फायदा 3 महीना में मिलता था वही फायदा 3 साल में मिला।
क्यों? क्योंकि 3 साल में बच्चे के दिमाग में होता था अभी तो बहुत समय है, अभी तो पहला साल है, तो जब दिमाग में रहेगा बहुत समय है तो खरगोश रेस और कछुआ रेस। तो अगर आप कछुआ हैं, पीछे बहुत कुछ बाकी है, गति स्लो है, कोई बात नहीं, रेस जीत सकते हो। सतत प्रयास करना होगा, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि बहुत समय है, आराम से पटना आए हैं, पटना का मजा लेते हैं, मॉल घूमते हैं, हाँ, बोरिंग रोड में शाम को घूमते हैं, हाँ, तो फिर आप अपने लक्ष्य से क्या हो गए? भटक गए, भ्रमित हो गए। तो खरगोश को रेस जिताना मुश्किल है, कछुआ को रेस जिताना आसान है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत पीछे थे, लेकिन धीरे धीरे, सर ने बोला जो सीखने को तैयार है उसको कुछ भी कराया जा सकता है, जो सीखने को तैयार नहीं है वहां पर कठिनाई होती है। ठीक है, आप लोग 12th पास किए हैं, कौन से सब्जेक्ट से पास किए हैं, आगे के लिए क्या सोचे हैं, ये बताओ हमको। 12th हो चुका है, कौन से विषय से 12th किया है? सब साइंस वाले हैं। आर्ट्स वाले कौन कौन है? आर्ट्स में क्या पढ़ा है? अगर तुमको कभी मौका मिले कि तुम किसी बिजनेस के लिए जॉब करो, टेलीकॉम कंपनी में करो या किसी स्टार्टअप में करो, जैसे वो शार्क टैंक कभी देखा है तुम लोगों ने? नहीं, शार्क टैंक किसने देखा यहाँ पर? देखे हो? इधर आओ, आ जाओ। क्या होता है उसमें शार्क टैंक में? उसमें बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब अपने आप। तुमको इन्वेस्ट करना होगा? नहीं, अपना बिजनेस बताना होता है, उसके लिए मांगना। तुम वहां जाओगे और अपना व्यापार बताओगे और वहां लोग बैठे हैं, वो तुम्हारे व्यापार में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भारत में एक नया चलन आ रहा है, आ चुका है कि बिजनेस लोग अपना खुद का स्थापित कर रहे हैं और गांव के लोग भी उसमें आ रहे हैं, बिहार के गांव के लोग भी गए, है ना, और उनको इन्वेस्टमेंट भी मिला है। ठीक है, बैठ जा बेटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आर्ट वाले लोग हैं, आर्ट्स वाले, उनका लॉजिकल कितना डेवलप है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका क्रिएटिव साइड डेवलप होता है। 2 ब्रेन होते हैं हमारे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो होता है क्रिएटिव और लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिकल। तो आर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं उनका क्रिएटिव साइड डेवलप होता है। अब बिजनेस को लॉजिक भी चाहिए और लेकिन क्रिएटिविटी थोड़ा ज्यादा। कई बार जो चीज लॉजिक में नहीं बैठ रही होती है, क्रिएटिविटी में बैठ रही होती है, बिजनेस वाला अपने गट फीलिंग पे जाता है और वो काम को सही करके दिखा देता है। लॉजिक को भी फिट करना संभव है ना। तो आपका अगर क्रिएटिविटी साइड स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है कि आप किसी बिजनेस में वहां पर, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, कस्टमर सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट हो, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट हो, ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट हो, आप या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट हो, तो इस तरह के जो कंप्लायंस, गवर्नमेंट कंप्लायंस का जो डिपार्टमेंट होता है, इस तरह के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि आप कार्य करके बैंक के लिए, किसी टेलीकॉम कंपनी के लिए, ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं आजकल, जो अमेजन और इस तरह की कंपनियां जो हैं, उनके लिए मार्केटिंग अब घर घर जाके नहीं की जाती है, मार्केटिंग मोबाइल में आपके आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, तो आप उस क्षेत्र में आप आ सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैसे मार्केटिंग करनी है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, कैसे गूगल पे कोई साइट को ऊपर लाया जाता है, कैसे किसी टॉपिक के ऊपर में ब्लॉग्स क्रिएट किए जाते हैं, उन ब्लॉग्स के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। कंटेंट राइटिंग, लिखने की कला, समझ रहे हैं? जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो किसी टॉपिक पर अच्छा लिखना सीख सकते हैं। अगर वो अच्छा लिख रहे हैं, विषय पे लिख रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिखे हुए कंटेंट की डिमांड पूरे दुनिया में हो। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग देखेंगे, और अगर आपको लोग पढ़ने आ रहे हैं तो आपको लाखों रुपए की आमदनी तो सिर्फ गूगल से आ सकती है, और आती है, आ रही है, जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। उनके लिए मेरे पास जो पाठ्यक्रम है, जो कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स, आपको 12th के बाद आगे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? तो फिर कौन सा कोर्स करना है? जनरल बीए कोर्स करना है और उसके बाद कंपटीशन में लगे रहना है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है कि स्किल के बल पे जॉब लेंगे? अब जब देखो, जनरल कोर्स करके कंपटीशन देना होगा, और प्रोफेशनल कोर्स यानी कि बीबीए, बीसीए, ये कोर्स करके आप कंपटीशन दे सकते हैं, आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, आप रेलवेज की वैकेंसीज में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। अब तो अच्छा हुआ जो अभी बिहार सरकार ने जो शिक्षक बहाली किया है, इसमें जो बीसीए कंप्यूटर शिक्षक में 12th में, तो बीसीए और बीसीए के बाद अगर आपका एमए है, एमएससी है, एमसीए कुछ भी है, आप सरकारी टीचर बन सकते हैं बिना बीएड किए, ठीक है। तो ये तो विकल्प खुलते जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है, कंप्यूटर टीचर का महत्व जो है वो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से घटेगा कि बढ़ेगा?
बढ़ेगा। तो उसका रास्ता क्या है? बीसीए। समझ रहे बात को? वो बीसीए या बीएससी आईटी, इनफैक्ट दोनों कोर्स बराबर हैं। बीएससी आईटी कोर्स जो है वो बीसीए से कम नहीं है, अच्छा ही है, ये विकल्प है। तो इस विकल्प को आपको सोचना चाहिए। बिहार में आज हमारी ये स्थिति बनी है पिछले 15 सालों में कि कंप्यूटर शिक्षण के क्षेत्र में जो प्रथम स्थान है, चाहे वो प्लेसमेंट का विषय हो, रिजल्ट का विषय हो, गोल्ड मेडल का विषय हो, हमारे बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स हो, कंपनियों के द्वारा दिए गए रिव्यू हो, या जो पूरे दुनिया में फैला हुआ हमारा अलुमनाई नेटवर्क हो, या हमारे क्लासरूम की सुविधाएं हो, या हमारे शिक्षकों की योग्यता हो, इन सारे पैमानों पर आज हमारा संस्थान पूरे भी राज्य में नंबर 1 की प्रतिष्ठा पर है। और मैं आज 11-12 साल के बाद आज मैं सेमिनार ले रहा हूँ। बच्चों की क्लास तो मैं रोज लेता हूँ, हमेशा लेता हूँ, लेकिन कभी किसी सिमेज के बाहर निकल के क्लास लेना और वहाँ पर बच्चों को करियर के बारे में जागरूक करना, मैं पूरे बिहार में घूम घूम के करता था, लेकिन 2013 के बाद नहीं किया। 2012 या 13 तक ही लास्ट किए हैं। उसके 14 में गए हैं कहीं, कहाँ गए? गए होंगे, 14 में गए होंगे। तो लास्ट 14 यानी 10 साल तो हो गया है, लेकिन मुझे बड़ा खुशी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वो 10 साल पहले वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है। और इस काम की आवश्यकता इस राज्य में है। गांव-गांव में जाइए, जिले-जिले में जाइए, जो बच्चों से मिलते हैं, उन बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, प्रतिभा है, मेहनती है, लेकिन रास्ता उनको पता या उनके दिमाग में उस बीज का रोपण नहीं किया गया है, जिस बीज के साथ एक सपना बो दिया जाए कि हम कुछ करेंगे। और जब मैं सपना बो के आता हूं तो फिर मुझे पता चलता है कि कुछ ना कुछ वो बच्चे कर रहे हैं। मेरे को अगले दिन या उसी दिन फेसबुक पे बहुत सारा रिक्वेस्ट आ जाता है, इंस्टाग्राम पे सब फॉलो आ जाता है, बच्चे जुड़ जाते हैं। समझ रहे हो? जुड़ जाओ, सिमेज में आओ, जहां से जुड़ो, बढ़ो आगे, और तकनीकी कौशल के बल पर अपने आप को मजबूत बनाओ। समझ रहे हो? किसी की पैरवी, किसी के कृपा से तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा, तुम्हारी क्षमता के दम पर बन जाएगा। माँ बाप का भी भला हो जाएगा, वो लोग भी गर्व करेंगे तुम्हारी क्षमता के बल पर। तो अगर आप तकनीकी कौशल ले लेते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करने की कला, संप्रेषण कौशल अगर आप अपना अच्छा विकसित कर लेते हैं, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन हिंदी। मैं आज आपके बीच में कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में ही बात करूं, दो आई कैन डेफिनेटली स्पीक इन English also. Wherever required, I can switch over in between Hindi and English. You should also get same level of competency, at least in 2 languages, Hindi and English. You should all become comfortable. 12th पास किया है, 200 नंबर का इंग्लिश पढ़ा है आपने, और हिंदी व्याकरण से ज्यादा आपने पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर। Yes or no? लेकिन if it comes to speaking in English, if you have to converse in English, you feel difficulty, you feel uncomfortable. Even though you have learned English grammar more than Hindi Vyakaran. Still when it comes, and you know English, you understand in English. If I am speaking in English, you all are able to understand me, yes or no? Yes, sir. So you are able to understand. Yes, sir. That means you are having the words which I am having. Whatever vocabulary I am using is there with you also, but you cannot use it. जो शब्द मेरे पास है तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुमको वो वातावरण चाहिए जहां तुमको उसका इस्तेमाल करने के लिए you need a conducive and a supportive environment where you are promoted, motivated to utilize your language, utilize your skills, utilize your vocabulary. You need that ecosystem. वो तुमको वो ecosystem चाहिए जिस सिस्टम के तहत तुम अपने आप को अवसर दे सको। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें इस राज्य में इकोसिस्टम का अभाव महसूस होता है, चाहे कंप्यूटर सीखना हो, टेक्निकल स्किल सीखना हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल सीखना हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट स्किल सीखना हो। गांव-गांव में इंडस्ट्री नहीं है, गांव-गांव में फैक्ट्रीज नहीं है, गांव-गांव में स्टार्टअप नहीं है, तो फिर वो इन्वायरमेंट आएगा कहां से? एक्सपोजर आएगा कहां से? यही बच्चा जब किसी दूसरे विकसित राज्य में जाता है, वहां पे उसको कंसाइनमेंट, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वहां सब समझ में आने लगता है, क्योंकि वहां चारों तरफ उस तरह के रोजगार हैं, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें सीखना होगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो भारत को मजदूर प्रोवाइड करेंगे, अगर सीखेंगे तो मैनेजर प्रोवाइड करेंगे। क्या हमें भारत को मजदूर देना है कि मैनेजर देना है? पॉइंट मतलब मुझे दर्द है इस बात का कि किसी राज्य के निवासी को ए लगा के नहीं बुलाते हैं। ए तमिलियन, ए गुजराती, ए महाराष्ट्रियन क्यों बोलते हैं? हम मेहनती हैं, हम मेहनत करते हैं, आप हटा दीजिए हमको, आपके शहर बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ,
हमें अपनी पहचान बदलनी होगी। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, हम स्टार्टअप फाउंडर बनेंगे, हम आईएएस, अच्छा आईएएस तो हम बनते हैं, लेकिन साल में 200 आईएएस आप बनाते हो। 1000 का यूपीएससी का रिजल्ट होता है, उस 1000 में 100-150 आईएएस होंगे। और उसमें भी आपने क्या किया? आपने इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट किया 95%, और हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्या है? हिंदी माध्यम का रिजल्ट 1.5%, 2%, 3%। तो हाईएस्ट रिजल्ट पिछले साल हुआ 5%। यानी कि अगर 1000 में 5% लोग हिंदी माध्यम से हैं तो कितने छात्र हुए हिंदी माध्यम के? 50। गणित अच्छा है, ठीक है। 50 बच्चे हुए हिंदी माध्यम से। कहां से? पूरे बिहार से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से। और तुम बताओ, सिर्फ अकेले बिहार राज्य से या उत्तर प्रदेश राज्य से यूपीएससी में हिंदी माध्यम से क्या हजारों बच्चे फॉर्म भरते होंगे कि लाखों बच्चे फॉर्म भरते होंगे? लाखों। और आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं? 50 पूरे यूपीएससी में। और अगर इंग्लिश मीडियम को जोड़ लें तो 1000। तो मैं कहता हूं कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी रेस में झोंक देते हैं कि जा बेटा आईएएस बन के आ, जहां पर उसकी जीतने की संभावना क्या है? नहीं भाई, बिहार का बच्चा है तो आईएएस बनेगा। अरे क्यों भाई? यहां आपको बनाना ही 50 को है, आपको इंग्लिश मिला दे तो आपको बनाना ही 200 को है। तो आप बच्चे को ऐसी रेस में क्यों झोंक रहे हो जहां पे उसकी सफलता की गुंजाइश जो है वो बहुत ही कम है? अब मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो बोलेंगे कि आप तो बच्चे का मोरल डाउन कर रहे हैं। मैं नहीं डाउन करता, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आपने 7 साल तक बच्चों को 7 अटेम्प्ट देना अलाउ कर दिया। वो बच्चा अपना जीवन का कीमती 7 साल यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में, पटना में तो कोचिंग भी नहीं मिलेगा उसको, दिल्ली जाकर कोचिंग करेगा। और फिर वहां मोरल क्या होगा? हर एग्जाम में जब उसका रिजल्ट नहीं होगा, मोरल क्या होगा? डाउन होगा। और उसको क्या होगा? उसको सेल्फ डाउट होगा। वो प्रतिभावान बच्चा, वो बहुत कुछ और बन सकता था, वो उस चक्की में पिस करके वहां पर क्या हो गया? हाँ, सफलता की कहानियां हैं, उनको देख के प्रेरित होते हैं, अच्छा लगता है। मैं कहता हूं वो प्रेरणा का इस्तेमाल आप उस क्षेत्र में करिए जहां जीतने वालों की गुंजाइश जो है वो ज्यादा है, बड़ी संख्या में जहां पर एम्प्लॉयमेंट आ रहा हो। भारत के बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे दूसरी बच्ची जो याद आई थी, मैंने सीमा का जिक्र किया, दूसरी बच्ची याद आई ऋषि प्रकाश। पटना सिटी तुम लोग सुने हो, वहां पे एक जगह छोटा सा है माल सलामी। वो माल सलामी पटना सिटी की बच्ची जो है वो आज यूके ग्लासगो में है। और मैंने उसकी ग्रुप में फोटो डाला है, देखो फोटो दिखाओ उसको, हमको अभी डाले हैं, अभी आज थोड़े पहले डाले हैं, स्वाति का डाले हैं। तो स्वाति जेपी मॉर्गन चेज, यहाँ पर कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट बैंकिंग कंपनी में है हमारी बच्ची स्वाति, ठीक है। और ये अभी जेपी मॉर्गन चेस में है, और जो ये शहर है इसका है वो ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पर है कोई बता पाएगा? यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन में है। तो ये बच्ची वहाँ की फोटो डालती रहती है, हम लाइक करते रहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे तो अब ये कहाँ की छोटे गांव की होगी? रक्सौल से समीक्षा टेक्सास में है, एक से एक वो टेक्सास में बनाती है, इंस्टाग्राम पे रील डालती है, उसका देख करके लगता है कि मेरी ही बेटी जो है वो, और लगता है कि अच्छा सबसे बड़ी बात है कि टेक्सास में है, अमेरिका में है, डॉलर में कमा रही है, बहुत पैसा बचा रही है, ये बड़ा विषय नहीं है। बिहार की बेटी अपने दम पे अकेले वहाँ पे कॉन्फिडेंटली रहती है, कॉन्फिडेंटली घूमती है और सब काम करती है, और माँ बाप को भी उस पर गर्व होता है, ये बड़ी बात है। तो हमें बच्चों को वो क्षमता, वो आत्मविश्वास देनी है। मैंने 3 स्किल की बात करी, कौन सा 3 स्किल? टेक्निकल स्किल, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा मैनेजमेंट स्किल। ये 3 स्किल लो। डिग्री केवल जरूरी नहीं है, तुम लोग यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हो, इसका नाम ही है स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और ये राज्य फंस गया है कि डिग्री चाहिए। माँ बाप यहाँ पर होते हैं कि चोरी करवाइए, मेरा बेटा का एग्जाम है, हम एसडीओ साहब बोल रहे हैं थोड़ा देख लीजिएगा, हम बोलते ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा सुपरविजन करवा देते हैं। देखने का मतलब और क्या होना चाहिए? ज्यादा कड़ाई करवा देते हैं, और क्या कर सकते हैं देखने का मतलब? ये किस चक्कर में यहाँ के लोग हैं? जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक ए बिहारी रहेगा। जिस दिन ये मेंटालिटी बदलेगी, हम मेहनत और स्किल और क्षमता और ज्ञान का राज्य ये बनाएंगे, फिर कोई ए बिहारी, आई वॉन्ट टू बी लाइक ए बिहारी, ये बात होगी कि मुझे बिहारी की तरह बनना है। जो बिहार का लड़का है वो पंजाब वाला अपने बच्चे को बोलेगा देखो बिहार वालों से, जैसे बिहार वाला करता है वैसे करो, ये देश के लोग बोलेंगे। और ये होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम कर सकते हैं। 12th के बाद क्या करना चाहते हो? कहाँ लिया है? तुम्हारा विषय कौन सा तुमको पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है। अगर तुम्हारी फिजिक्स में बहुत रुचि है और तुम फिजिक्स के क्षेत्र में ही आगे पढ़ाई करना चाहती हो तो वो सबसे बेस्ट है। देखो फिजिक्स ऐसा विषय है कि वहां पर तुम 10 साल भी लगा दोगे तो कम हो जाएगा, और पूरा कंप्यूटर साइंस जो है वो फिजिक्स के ही ऊपर निर्भर है। लेकिन तुमको उस पर देखना होगा कि तुम किस स्तर तक जाना चाहती हो, रिसर्च लेवल तक जाना चाहती हो, डॉक्टर तक जाना चाहती हो, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तुमको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई वो करो
जिसमें वो सिखाया जाए जो नौकरी में काम आए। तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, पढ़ते वक्त मन में आता था ना कि ये काम आएगा कि नहीं आएगा। अब कॉलेज में आ रहे हो, अब निश्चित वही पढ़ो जो काम तुमको आएगा, जो तुमको ऑफिस में काम करना है वही पढ़ना है। जो काम तुमको जीवन भर करना है वो पढ़ाई अभी करनी होगी। अब पढ़ाई अलग और जॉब अलग, ये काम मत करो। जो जॉब करना है वो पढ़ाई करो, ठीक है, समझ रहे हो। और ये संगीत जो सुनने को मिल रहा है, मैं समझ तो पूरा नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के नौजवान को अपने सांस्कृतिक उपभोग को, यानी कि अपने कल्चरल कंजम्पशन को सुधारना होगा। आपका व्यक्तित्व वो बनेगा जो आप जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह के आचार विचार को आप ग्रहण करते हैं, जिस तरह का, जैसे हम कहते हैं ना कि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर वो बनता है जैसा भोजन हम खाते हैं। हमारा मस्तिष्क कैसा बनेगा, जैसा दृश्य आप देखेंगे, जैसे कंटेंट को आप कंज्यूम करेंगे, तो आप मानसिक भोजन भी ग्रहण करते हैं। और तुम लोग में से सब जो हो वो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हो कि नहीं हो, सब हो गए। अगर हो, नहीं हो, जो भी हो, तो तुम्हारा कंटेंट किस तरह का जा रहा है इसका ख्याल जरूर करना, क्योंकि अगर तुम दिमाग में कचरा डालोगे तो दिमाग से इनपुट अगर वो रहेगा तो आउटपुट भी वही रहेगा। अच्छा हुआ मोदी जी ने टिकटॉक को बैन किया, लेकिन नए नए उस तरह के बहुत सारे आ गए जिसमें कोई लड़का साड़ी पहन के, ब्लाउज पहन करके, और तुम लोग उसको देखते हो और वही देखते हो, तो उसमें कुछ सीखने को तुमको हासिल, और वहां पर तुम कुछ भुगतान करते हो, अपना टाइम, तुम अपना टाइम देते हो। और तुम्हारा सबसे बड़ा पूंजी क्या है? टाइम एंड एफर्ट। यही तुम्हारी पूंजी है तुमको बनाने के लिए, और यही पूंजी तुम गवा दी है, फिर बाद में तुम पछताओगे। और एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता और उसके बाद फिर सबको ज्ञान देता। मेरी बात समझ में आई आप लोग को? तो आपको अपने समय का सही सही उपयोग करना होगा। आप सोचो बेटा, जीवन एक है। हाँ, एक विकल्प और है कि तुम जहां से भी जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो वो पहले एक बार कर लो, फिर दूसरा कर लेना। और अगर जिंदगी में एक ही बार में करना है, कोशिश करो कि बेस्ट हो। अगर एक शादी करनी है, एक बार चल लेते पापा, नहीं पसंद आएगा फिर दोबारा कर लेंगे, नहीं ना, तो फिर बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, बेस्ट का कुछ क्राइटेरिया होता है, वहां पर कॉस्ट आएगा, मेहनत करनी होगी। अगर सरकारी संस्थान है और बेस्ट है, हो सकता है फीस कम हो, लेकिन आज आईआईटी जैसे सरकारी संस्थान जो है वहां की फीस भी जो है वो लाखों में है। आप अगर आईआईटी में जाते हैं तो वहां आपको 18, 20, 22 लाख रुपए का फीस आईआईटी में देना पड़ेगा, लेकिन आईआईटी में आपको जो शिक्षा मिलेगी वो करोड़ों से भी अधिक मूल्य की मिलेगी। और वो 18 लाख रुपए आपको अपने पास से नहीं देना होगा। बहुत सारे संस्थान, बैंक होंगे जो आपको उसके लिए क्या करेंगे, लोन दे देंगे, और जो 18 लाख आप देंगे उससे ज्यादा का पैकेज आपको आईआईटी में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आईआईटी में जाने के लिए 22 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से 22,000 लोग का सिलेक्शन होता है, 21,78,000 का सिलेक्शन नहीं होता है। आज ऐसे भी संस्थान हैं जो विषय वही पढ़ा रहे हैं जो विषय आईआईटी पढ़ाता है, लेकिन वहां सफलता का रेशियो, सक्सेस का रेशियो आईआईटी से कम होगा, लेकिन बच्चे सफल। आज जो मेरे बच्चे मैंने बताया टेक्सास में है, यूएस में है, रुचिका डलास में माइक्रोसॉफ्ट में है, सूरज प्रकाश जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में है, तो सफलता उनको भी मिल रही है। लेकिन हाँ, इन सब के पीछे सतत मेहनत, सिर्फ मेहनत नहीं, मन लगना चाहिए। मन लगता है तो मेहनत नहीं होती है। तुम लोग मेरा अभी सेमिनार सुन रहे हो, मन लग रहा है कि मेहनत कर रहे हो? मन लग रहा है तो चलेगा, सुनोगे। नहीं मन लगेगा तो क्लास हो रही है, पढ़ाई हो रही है, घर में टास्क बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, क्या होना चाहिए? मन लगना चाहिए। मन लगता है तो मजा आता है, मजा आता है तो मेहनत होती है महसूस। क्रिकेट खेल रहे हैं, मन लगता है कि मेहनत होती है? मन लगता है, पसीना निकलता है, इसका मतलब है मेहनत भी महसूस। तो पढ़ाई में भी जब मन लगता है तो रात को नींद नहीं आती है, मन नहीं लगता है तो दिन में नींद आता है। पढ़ाई में चाय पी लेते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो क्या करना होगा पढ़ाई में? मन। और जब मन नहीं लगेगा तो मेहनत करना होगा हर दिन। मन, अभी तुम लोग से हम बात कर रहे हैं, मेरा मन लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं। ये कैसे पता तुमको क्या मेहनत नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि हम मेहनत करके सेमिनार ले रहे हो, तो मन लगे चाहे मेहनत करें, काम अपना करना होगा, ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। नीतीश कुमार हमारे बिहार के पिछले लगभग 17 साल हो गए, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया, और यहाँ नहीं पूरे बिहार में कितना खुला होगा जी? 1734 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत,
जिसकी माँ घर में काम करती है, झाड़ू बर्तन पोछा लगाने का, उनका बेटा उनकी बेटी मेरे कॉलेज में पढ़ रही है, और वो बच्ची जब जॉब करेगी, जब उसको पैकेज मिलेगा, वो पहला लाइन बोलती है कि अब मेरी मम्मी काम नहीं करेगी, अब मेरा पैकेज हो गया है, अब मेरा सैलरी हो गया। बच्ची आई, वो बेंगलोर से मिली, हम लोग कैसे आना हुआ, बोले सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं जॉब छुट्टी लेकर के। क्यों? तो मम्मी पापा के रूम में एसी नहीं है, बेंगलोर में मेरे रूम में एसी है, खाली एसी लगवाने आए। उन लोग को बोलते हैं, उन लोग लगाते नहीं है। ये सोच कितनी सुंदर है। और बेटी कर रही है बेटा से ज्यादा, इसीलिए कहते हैं कि बेटी को पढ़ाना भी है बहुत जरूरी। बेटा भी करेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नई चीज है कि बेटियां भी कर रही हैं। तो इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी आय वर्ग के बच्चों को मिलेगा। बिहार से 12th होना चाहिए, बिहार बोर्ड से, और तुमको सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पढ़ोगे, तुम्हारी पूरी फीस तुमको मिलेगी, तुमको हॉस्टल में रहने खाने का पैसा भी सरकार दे रही है। अब इसके बावजूद कोई बच्चा अगर कॉम्प्रोमाइज में पढ़ाई करता है, गांव के किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ता है जहां पर उसको साल में 2 बार जाना होता है, एक बार एडमिट कार्ड का फॉर्म भरने के लिए और एक बार एडमिट कार्ड लेने के लिए, नहीं तो सुनाओ उनको, तुम्हारा एक जीवन है, 2 जीवन है क्या? एक जीवन है। तो जो बेस्ट हो अपने लिए तैयारी वो करो, समझ रहे बात को। और जो पीछे कॉम्प्रोमाइज किया, जो गड़बड़ हुआ, अब भी समय है उसको सुधारने का। अगर अब नहीं सुधारोगे तो बाद में ये बोलोगे कि मेरे को ये नहीं मिला, हमारे कॉलेज में टीचर नहीं आते थे, हमारा इंग्लिश ठीक नहीं हुआ, नहीं उसका कोई पॉइंट तुमको नहीं मिलता है। अच्छा, इसके टीचर में टीचर नहीं आते थे, 10 नंबर तुमको एक्स्ट्रा, ओ तुम्हारा क्लास नहीं होता था, 10 नंबर एक्स्ट्रा। ऐसा कहीं भी होगा? दुनिया तुमको तुम्हारे एक्सक्यूज के लिए रिवॉर्ड नहीं करती है, तुम्हारे बहाने तुमको पॉइंट नहीं दिलाएंगे। पॉइंट किससे मिलेगा? परफॉर्मेंस। तुमको जॉब मिलेगा परफॉर्मेंस के बल पर, एक्सक्यूज के बल पर। सर मेरे संग ट्रेजेडी हुआ था, मेरी माँ बीमार हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ तुम जॉब में। कोई नहीं कैसा करेगा, परफॉर्मेंस देखेगा एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। ये सुनो, इसलिए इसी पे तुम लोग ध्यान दोगे। अभी तुम लोग समझ जाओ, माँ बाप सब समझते हैं, उनको तुमको लेकर के आ जाओ, कॉलेज में लेकर के आओ। अगर मेरे इतना बोलने पर और तुम्हारे द्वारा प्रोत्साहित होने पर अगर तुम्हारा जीवन में रूपांतरण हो जाए तो मेरा आज का रविवार धन्य हो गया। समझ रहे बात को? इससे अच्छा उपयोग क्या होगा कि किसी बच्चे का जीवन में कुछ अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। मैंने यही बोला था इनको ऊपर जाते वक्त कि जाओ ऊपर, 60 बच्चे ऊपर हैं, उन 60 बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा प्रेरित कर दो कि वो अपने जीवन में कुछ कर जाए, कुछ बन जाए, कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब कुछ ना कुछ कर ही लेना है। समझ रहे बात को? ये सोच दिमाग में आ जाए, करना है। कोई साधारण नहीं होता है, भगवान ने किसी को साधारण नहीं बनाया, तुमने अपने आप को साधारण बनाया है। तुम मान लो कि तुमको विशेष बनना है तो तुम विशेष हो जाओगे। कोई साधारण नहीं होता, सब बराबर है। किसी का ब्रेन ज्यादा नहीं, किसी का ब्रेन कम नहीं। क्या सुनो, उपयोग कम हो ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। और पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उसको बदल नहीं सकते हैं, आगे, और आगे का विकल्प तुम्हारे पास हमेशा रहता है, ठीक है। हाँ, दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा, जितना पहले शुरू करोगे उतना, लेकिन अभी असंभव नहीं हुआ। अभी असंभव कभी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने कहा कि मैं 70 साल का हूं लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूं, वो भी सीखे। असंभव कभी नहीं होता है, लेकिन कठिन अभी सरल है ना? इसका लाभ लो जाए, तुम लोग को डिसाइड करना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा। बीबीए में मैथ्स का, बीबीए में या बीबीएम में? बीबीए में भी मैथ्स चाहिए। सुन लो बात को, मैथ्स सब्जेक्ट में नहीं चाहिए। तुम्हारे 12th में मैथ्स है कि नहीं है, इसके बिना भी तुम्हारा बीबीए होगा और बीसीए भी होगा, लेकिन बीसीए वाले को मैथ में रुचि होनी चाहिए। बीबीए वाले को मैथ्स कम रुचि है लेकिन व्यापार में रुचि है, अच्छा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यापार में जो आता है उसको सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? कि जब आप जॉब में जाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में, बैंक में, कहीं पर भी, वहां पे सबसे बड़ा गुण आप में क्या देखा जाता है? नॉट कम्युनिकेशन स्किल, नहीं, नॉट कॉपरेशन। जब आप किसी बड़े पोस्ट पे होते हैं, सबसे बड़ा स्किल क्या चाहिए? नहीं टेक्निकल स्किल नहीं बेटा, लीडरशिप चाहिए, लेकिन लीडरशिप का कौन सा काम करना होगा? एटीट्यूड, पेशेंस, ये सब सॉफ्ट स्किल्स है। सबसे बड़ा स्किल जो व्यापार के क्षेत्र में किसी को सफल बनाता है, किसी को असफल बनाता है, वो होता है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। सही डिसीजन से जीरो वाला जो है वो करोड़ों पे चला जाएगा और गलत डिसीजन से सैकड़ों करोड़ वाला जीरो पे आ जाएगा। सुनो, ठीक है ना? तो आपको निर्णय लेना आना चाहिए, और निर्णय लेने के लिए आपको ब्रेन को होना चाहिए एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। और ब्रेन को विश्लेषणात्मक बनाने में जो विषय सबसे अधिक भूमिका निभाता है वो विषय कौन है? मैथ। गणित जो है वो आपको एनालिटिकल स्किल को बढ़ाता है, इसलिए गणित से दुश्मनी
और अगर नहीं आता है, जब हमारे शिक्षक पढ़ाएंगे उसको पढ़ना और फिर बोलोगे सर अब मजा आ रहा है, मैथ्स में भी मजा आ रहा है। मैथ तो मजा की ही चीज है, तो इसलिए अगर मार्क्स नहीं है, सब्जेक्ट नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए वो विषय टेंशन मत लो, किसी विषय का अब एक बात बताओ, बंदर टेंशन लेगा कि हम पानी के अंदर तैर नहीं रहे हैं, और मछली टेंशन लेगी कि हम पेड़ पर चढ़ नहीं रहे हैं, हाथी टेंशन लेगा कि हम उड़ नहीं रहे हैं, और चिड़िया टेंशन लेगी कि हम भारी नहीं है। हर के अंदर कोई ना कोई गुण है, अपने गुण को निखारो ना। देयर इज अ डायमंड इन एवरीवन, उसको निखारने की तराशने की जरूरत है। समझ गए बात को? आप नहीं निखारोगे तो फिर कोयला का पत्थर आ जाओगे, और वही कोयले के पत्थर के अंदर से जब हीरा निकलता है तो वो हीरा का जो पत्थर, जो रॉ डायमंड होता है, वो देखने में कोयला लगता है, लेकिन जब वो चमकता है तो उसकी चमक कोहिनूर हो जाती है। तो ऐसे ही हम तुम लोग से चमक सकते हो, और गाँव के बच्चे ज्यादा चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर चमक जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ये सभी जो आपने अभी कोर्सेज के बारे में बताया वो तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की, हाँ, उसके बाद पीजी होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल की कोर्सेज है जो आप हाँ। यूनिवर्सिटी में आप हाँ, वो बताएं। MBA करो, MCA करो, MTech का कोर्स भी होता है। हमारे बच्चों ने MTech का कोर्स किए हैं, और उसके साथ PGDM करोगी, MBA करोगी, MCA करोगी, लेकिन MCA के लिए मैथ्स का बैकग्राउंड चाहिएगा तुम्हारा। यस, मेरा आपने भी ऑनर्स रहा। एकदम कर सकती हो, PCM है ना, हाँ, तो MCA करो, सबसे बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस में आओ, सबसे बेस्ट है। और BSc IT में डिफरेंस कौन है, बेस्ट कौन है? बेटा कोई डिफरेंस नहीं है तुम्हारे में और इसमें। क्या डिफरेंस है, कौन बेस्ट है? समझो बात को, एक विश्वविद्यालय BSc IT का कोर्स बनाता है, उसका सिलेबस का निर्धारण करता है, दूसरा विश्वविद्यालय BCA बनाता है, और तुम जब सिलेबस मिलाओगे तो बोलोगे दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। डिफरेंस होगा सिलेबस का। हम BCA और BSc IT में कौन बेहतर है ये नहीं बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि अमुक विश्वविद्यालय का BCA और उसी विश्वविद्यालय का BSc IT दोनों में कौन बेहतर है। तो जैसे मैं बात करूंगा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ पे उसमें BSc IT का कोर्स है, और उसी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में हमारे पास BCA का भी कोर्स है। तो जब हम मिलान करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा BSc IT का सिलेबस है वो बाद में बना। कब बना? 2012 में। और BCA कब बना? 1996 में। तुम लोग 1996 में कितने साल के थे? तो ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य का, हम वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस बच्चे के पैदा होने के, लेकिन ये तो मैंने बताया सिलेबस कब बना था, और मैंने बता दिया कि BSc IT बाद में बना है तो थोड़ा सा, लेकिन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में सिलेबस जो है और बाद में बना BCA का, तो उसका BCA का सिलेबस BSc IT के सिलेबस से भी बेहतर है। किसी विश्वविद्यालय का BCA जो है दूसरे विश्वविद्यालय के BSc IT से बेहतर है। BSc IT पाटलिपुत्रा में जो है पाटलिपुत्रा के BCA से बेहतर है। लेकिन आपको आज की तारीख में वो पढ़ना होगा जो आज के उद्योग जगत की मांग है। हमने बात करी क्लाउड कंप्यूटिंग की, रोबोटिक्स की, IoT की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डाटा साइंसेस की, पाइथन प्रोग्रामिंग की, PHP प्रोग्रामिंग की। ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम ये 2009 से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को पढ़ना होता है। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाओगे, सिमेज के फेसबुक पेज कभी देखा है किसी ने? आप जाओ, आप लोग को एक टास्क दे रहा हूं आज सब बच्चों को, आप लोग सिमेज के फेसबुक पेज पे जाना, यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाओ सिमेज के पेज पर, और वहां पर आप देखोगे जो क्लासेस डली हुई है। सिमेज का वहां 2 चैनल है, एक सिमेज पटना, एक सिमेज ऑनलाइन। एक में 13,000 वीडियो हैं और एक में 12,000 वीडियो हैं। कल का फिगर बता रहे हैं, 25,000 वीडियो यूट्यूब पर हैं। पढ़ाने के वीडियोस बहुत है, ऑनलाइन वाले में सारी खाली पढ़ाने के ही वीडियो है। सिमेज ऑनलाइन में खाली पढ़ाने के वीडियो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए दे दिए, पूरे बिहार के, राज्य के और बाहर के बच्चे भी देखते हैं। तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको वो पढ़ना होगा जिसको पढ़ के कल को इंडस्ट्री में जॉब मिल सके। तो डिग्री जो है वो समझ लो कि तुमको बॉम्बे में हीरो बनने के लिए जाना है अगर, और जा सकते हो, तो सबसे पहला क्या चाहिए तुमको? बॉम्बे जाने का टिकट। तो बॉम्बे जाने का टिकट मिल जाए इसको तो हीरो बन जाएगा ना। और भी चीज चाहिए, तो डिग्री क्या है? टिकट है। लेकिन आपको हीरो बनने के लिए डिग्री के अलावा और भी क्षमताएं, ज्ञान भी चाहिए, क्षमता भी चाहिए, और लेटेस्ट ज्ञान और लेटेस्ट क्षमता, समझ रहे हो? तो ये सारा चीज मिलने पे काम होता है। तो आप सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ, और करियर में कुछ अच्छा करो, इसके लिए आप लोग को विशेष शुभकामना देता हूँ। बिहार अगर बनेगा तो बिहार के युवा बनाएंगे, बिहार के नौजवान बनाएंगे। ये संकल्प शक्ति अपने अंदर डालो, अपना, अपने परिवार का और अपने राज्य का नाम तुम लोग तभी बढ़ा सकते हो जब सबल बनोगे, मजबूत बनोगे। कमजोर बालक बालिका इस राज्य को आगे नहीं ले जा सकता, और सबल शरीर से भी, सबल मस्तिष्क से, क्षमता से और आत्मविश्वास से। समझ गए बात को? थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लेंगे, मैं सर से आग्रह करना चाहूँगा, सर कृपया थोड़ा आगे आए, हम आप सबको एशियन कंप्यूटर्स की तरफ से सम्मानित करना चाहते हैं। सब बिना मैथ के हो सकता है? क्या? ये BA
बीए करना है? बीबीए। बीबीए तो होता ही है, और बीसीए भी हो सकता है। मैथ बहुत ही वीक है मेरा। देखो, मैथ पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को जान लो। नॉर्मली ही रहेगा ना मैथ? सुनो बात को, मैथ का हवा दिमाग में से निकालो पहले तो तुम मैथ का हवा दिमाग से निकालो। मैथ कोई हवा नहीं है, और मैथ जब वो है ना, वो भूत है जिसको तुमको डर लगता है क्योंकि तुमने उसको ठीक से देखा ही नहीं है, और जब तुम देखने जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि कोई डरने वाली चीज़ भागते हैं। कभी बचपन जैसे वो तिलचट्टा जो है, जब वो बचपन में तुम तिलचट्टा को बच्चा उठा लेता है, ऐसे पकड़ के उठा लेता है, डर लगता है उसको? नहीं। लेकिन माँ बाप आते हैं, बहन आती है, हटाओ हटाओ, काट लेगा, दूर हटो, अलग करते हैं ना उसको, और हटा देते हैं उसको, दूर हटो, तो बहुत काट लेगा, गंदा है। अब उस बच्चे को, अब तुम लोग बड़ी हो जाती हो, अब बड़ी में भी तिलचट्टा कहीं पे आ जाए, अरे कॉकरोच एकदम हट गए, अरे कॉकरोच तुमको क्या किया आज तक जो तुमसे डर रही हो? हाँ, लेकिन जब बचपन में तुमको एक बार कभी डर लग गया था, तुमको बचपन में क्या हुआ, तुम मैथ में कुछ गलती करी और तुमने गलत किया, और पापा जो तुमको सिखाए थे 3 बार तुम नहीं, फिर गलती कर दी, एक तो पड़ गया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, या कोई टीचर से डांट पड़ गया, अब तुमको लगा ये तो गड़बड़ चीज़ है, इसके चक्कर में मेरी पिटाई हो जाती है ये सब्जेक्ट ही खराब है समझ रहे हो बात को? तो वो बचपन का डर बन जाता है, जबकि देखा जाए तो वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और सबके समझ में आएगा। इट इज़ जस्ट कि तुमको स्लोली उसको समझना। लेकिन हमारे सब विषय में मैथ कोई बहुत मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम ये कैसे बोल दें कि तुमको मैथ के बिना ही करो, ये हम नहीं बोलते। मेरे बहुत से बच्चे होंगे जिनको मैथ ठीक से नहीं आता है, कर गए, आज बड़े पोस्ट पर भी चले गए, अच्छा भी कर रहे हैं। इंग्लिश अपना महत्व है। अब इंग्लिश में भी मत बोलना कि इंग्लिश के बिना करेंगे, नहीं चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करना सिविक्स के बारे में कि इंग्लिश कैसे सीखें, उसका प्रोसेस पूरा तुम देखना, वीडियो सब लोग का तुम देखना, तुमको समझ में आएगा। उदार सर का इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो होगा। इनसे इंग्लिश के लिए एक ही उपाय है, इनके स्टूडेंट बन जाओ, टेंशन फ्री। तो हम लोग कुछ भी पढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बट पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि वहाँ खूब मानेंगे। दूर जाओ। दूर आज बच्चों को पेरेंट्स इंडिया में कहाँ नहीं भेज रहे हैं, बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना। करियर सबसे बड़ा विषय है लाइफ का। हाँ, पेरेंट्स भी चिंतित रहते हैं इस पे, बट बाहर जाएगी कैसा यही अच्छा बाहर अच्छा संबंध आएगा तो शादी कर देंगे, लड़का अच्छा मिलेगा, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा तो बाहर शादी कर देंगे, तब बाहर भेजने को तैयार है। तब तैयार है। और जब बेटी कुछ पढ़ के बनना चाहती है तो डरने का जरूरत नहीं होना चाहिए। बोला मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरे पे भरोसा नहीं है कि अपने आप पे भरोसा नहीं है। आपका जो दिया हुआ ज्ञान है वही ना हम बने हैं, आप जो संस्कार दिए वही ना मेरा संस्कार है। ठीक है, हमको तुम बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम लोग की आंख में देख के लग रहा है कि सपना है। जी, सब लोग करना चाहते हैं। तुम लोग एक काम करो, पटना बहुत दूर नहीं है यहाँ से, एक बार कॉलेज गार्जियन के साथ आओ, ठीक है। गार्जियन तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दहेज के लिए जमा करेंगे, और जब विवाह करेंगे तो वहाँ पे बहुत पैसा खर्च करेंगे। उनको बोलो कि उसमें से थोड़ा सा पैसा पढ़ाई के लिए खर्च कर दीजिए, वहाँ पर आपको कम करना पड़ेगा और अच्छा संबंध आपको मिलेगा तब जब हम अच्छे जॉब में होंगे। अगर हम अच्छे जॉब में होंगे समझेंगे ही नहीं, बेटों को पढ़ाने के लिए खेत भी बेच सकते हैं। नहीं तो बोलो कि जैसे बेटा आपका भविष्य बुढ़ापा संभालेगा ना, उससे ज़्यादा बेटी संभालती है, हम संभालेंगे। समझ गए? कर रही है बेटियाँ। हमारे यहाँ पे ऐसी इतनी बच्चियाँ हैं जो कि अब वो आकृति को देखो, वो बोली कुछ तो पेरेंट्स ऐसे जिनके बेटियाँ ही हैं, बेटा है ही नहीं, और वो भी पढ़ा रहे हैं कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। एकदम मत तुम सोचो। और तुम्हारा फीस के लिए अगर कोई कम करना होगा, उनको सुविधा हम देंगे, तुम चिंता ना करो। उनको बस ले करके आओ, तुमको पढ़ाई की व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, पापा को बोलो कि पैसा नहीं लगेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से माध्यम से पढ़ने की सुविधा मिलेगी, सरकार दे रही है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ समझाना संभव है, हार नहीं मानना। ठीक है, एक बात तुम आओ बेटा, बहुत कीमती है तुम्हारा आंसू, तुम्हारे आंसू के बदले में तुमको अब सब सुविधा मिलेगा। ठीक है, तुमको सब सुविधा मिलेगा बेटा। तुम्हारे जैसे बच्चे पूरे बिहार से आए हैं, बच्ची लोग आई है, बहुत अच्छा किया है बच्चा। बैठ बेटा, बैठ बेटा। क्या नाम है तेरा बेटा? मोनी। हाँ, हमको लोग बचपन में बोलते थे मोनू, हमको बड़ा भाई मान लो। ठीक है, समझ गई? हाँ, हमको बड़ा भाई मान लो, पापा मम्मी को लेके आओगे मेरे पास। हाँ, तुम्हारे लिए सुविधा दी है, तुमको पापा को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ना। तो
ठीक है, तुमको पैसा के बिना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाएंगे, खाली सरकार से पैसा आएगा उससे पढ़ोगी, बस तुम पढ़ने को तैयार रहना। जिस दिन क्लास नहीं करोगे तुमको निकाल देंगे हम, ठीक है, पापा को पैसा नहीं लगेगा, हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। इतना इच्छा शक्ति बच्चा दिखा दे उसके लिए तुम जान लगा देंगे, समझ गए बात को। हाँ जो बोले ना सर BCA के बारे में, वो हमको अच्छा लगा। तो करो, क्या दिक्कत है। आप जो बोले 3 साल का कोर्स होता है, अभी 3 साल का है, आने वाले दिनों में सरकार उसको 4 साल का कर रही है। BA भी तो अब 4 साल की हो हाँ गई है। सब, तो ये भी तो BA ही है, ये भी BA ही है, ये BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। जब तुम बायोलॉजी वाली हो तो तुम्हारा ऑर्डिनेंस होगा BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, बिना मैथ्स का है तुम्हारा, लेकिन एडमिशन तुमको मिलेगा। हाँ, मैथ तुम्हारा ओरिएंटेशन होना चाहिए। मैथ अगर एकदम 36 का आंकड़ा है, नहीं उतना हाँ, नहीं है। तब तुम्हारे को BCA में दिक्कत भी आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो लॉजिकल है और BCA जो है वो लॉजिकल है, मैथ लॉजिकल है, तो तुमको वो चीज़ समझना होगा। समझ रही है बात को। बहुत सारे PCB वाले बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, बहुत आते हैं, ठीक है। बच्ची को पढ़ाइए, ठीक है, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए। इंश्योरेंस है जी, समझ रहे हैं जी। हर तरीके से पढ़ाई जो है लाभ देता है। गाँव में भी समझने में देखने में आ रहा है, तो मनेर तो खैर गाँव नहीं है, बड़ा शहर पटना ही है, लेकिन देखने को आ रहा है कि माँ बाप बेटी की शादी में लाखों खर्च करेंगे और बेटी को पढ़ाने पे खर्च, और बेटा को पढ़ाने के लिए खेत बेच देंगे। गलत कंसेप्ट ऐसा है। नहीं है, मेरे पापा हर चीज़ हम लोग को समझाते मैं समझ रहा हूँ, ये अगर जागरूक नहीं होते तो मेरे से समय नहीं लगता निवेश करते, बोलते चलो कोई ज़रूरत नहीं है बात करने का। जागरूक अभिभावक है, ठीक है, और जो बच्ची पढ़ लिख लेती है, आत्मनिर्भर बनती है, उसको ससुराल में भी अपने सम्मान मिलता है और आत्मनिर्भर रहती है, उसके संग अन्याय कम होता है। कभी कभी बच्चियों के संग अन्याय भी जी जी, घरों में हमारे होता है, लेकिन पढ़ी लिखी बच्ची जो आत्मनिर्भर होती है उसके संग थोड़ा सा बेहतर व्यवहार होता है, और देश में बच्चियों को ये बेहतर व्यवहार तभी मिलेगा जब वो आत्मनिर्भर रहेगी। हाँ, और देना पड़ेगा सोसाइटी को वो जी, चीज़ जी, उसको। जी। हाँ, तो इस विषय में ध्यान रखिए। ये अगर करना चाह रही है बहुत बड़ी चीज़ है। हम बोले हैं कि बाबू तुमको अगर समझ में जो आता है वो करो, हम पीछे नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर बच्ची करना चाह रही है पढ़ाइए। सर आज बोले ना तुमको इतना अच्छा लगा ना, बोले पापा से तुम विवाह किए नहीं। ठीक करो तुम अब, और अब 3 साल तक इसको बनाए रखना होगा जज्बा को। ये ना है कि अभी तो अच्छा लगा, बाद में आए तो बोला कि बाप रे बाप अब तो ओखल में सर दे दिए तो फिर मुसल से मत डरना। नहीं। वहाँ जाने के बाद महसूस होगा कि चक्रव्यूह है, यहाँ तो रोज टास्क मिल रहा है, रोज काम मिल रहा है, असाइनमेंट मिल रहा है, कहाँ फंस गए। मन लगा इनका के क्लास पढ़ने की कोशिश। सर, हैं? क्लास इनका कहाँ होगा एडमिशन? पटना में। पटना में, हाँ। पटना में रहना पड़ेगा। हाँ, वहाँ लेके चलिए सर। आप जाइए। और प्लस क्या कहते हैं, वो कोई परियों की दुनिया नहीं है, जी जी जी, वहाँ परिश्रम की दुनिया है, परिश्रम। ठीक है, ये बात पहले बता देते हैं। नहीं बिल्कुल हाँ, आता है सर, वहाँ पर हर चीज़ को लेके टास्क और अनुशासन, बिल्कुल। इसका पालन करना पड़ता है, ठीक है। एक बार तो मुझे मुश्किल लगता है बच्चों को कई बार, लेकिन उसी से दृढ़ता आती है और उसी से क्षमता आती है। हाँ, उसके बिना तो हम अगर आवारागर्दी अलाउ कर देंगे तो वातावरण खराब हो जाएगा। हाँ,